Disclaimer. This video is made for entertainment purpose only, it doesn't mean to hurt any. And don't take it seriously. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो गाइज़ आज आप लोगों ने परेशान नहीं होना है कि मैंने इतना लंबा चौड़ा सलाम किस वजह से किया है। तो आज है हमारे पास एक बहुत ही ख़ास मेहमान, तो पेश खिदमत है मुफ्ती साहब। हाँ जी, तो आज हमारे मेहमान हैं मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब बहुत फेमस हैं, मगर दरअसल जो मेन बात है वो ये है कि मुफ्ती साहब फेमस किस वजह से हैं। मुफ्ती साहब का जो पेशा है वो है मुफ्ती, मतलब कि इस्लामिक, मतलब कि मुफ्ती साहब अरे कहना क्या चाहते हो? आपकी जो मतलब कि जो करियर है वो इस्लामिक वे में है। मगर मुफ्ती साहब फेमस किस वजह से, मुफ्ती साहब के अगर आप मुफ्ती साहब की कोई भी तकरीर सुनेंगे तो कवारे से लेकर चौथी शादी पे जाके ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा मुफ्ती साहब के पास कोई टॉपिक ही नहीं है। हर हफ्ते में जुमा आता है और हर साल 2 ईद आती हैं जिन पे बयानात होते हैं, मगर मुफ्ती साहब के पास एक ही टॉपिक है और वो है शादी। हाँ जी, तो मुफ्ती साहब क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है? ये क्या था? इंट्रोडक्शन था मुफ्ती साहब? क्या था ये? क्या था इंट्रोडक्शन है ये? मुफ्ती साहब इस पे मैंने गलत बात क्या की है? तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। मैं नहीं रहता यहाँ पे, मैं जा रहा हूँ। अरे ना 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 मुफ्ती साहब, जाइए ना जाइए ना। बहुत अच्छे आगे आगे आपकी तारीफें भी करनी है, तारीफें भी होंगी आगे, आपकी टेंशन ना लें। शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मुफ्ती साहब सबसे पहले तो मुफ्ती साहब आने में आपको कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं पेश आई आपको? इतनी परेशानियाँ हुई, मुझे बहुत परेशानी हुई यहाँ पे आते हुए। क्या गलियों से अंदर से मेरा ड्राइवर मुझे लेके आया, तुमने कैसा बंदा भेजा? गलियों के अंदर से मुझे लेके आया वो बंदा यहाँ पे। मुफ्ती साहब वो गलियों में घर है, वो ड्राइवर की गलती नहीं है, वो मैं दरअसल गरीब हूँ ना। मैं समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? अब ये किस गरीब के पास ले आए हो? हेलो, किस गरीब के पास बड़े भेज दिया तुमने मुझे यहाँ पे? क्या गरीब होस्ट है यहाँ पे क्या? ठीक है, अच्छा चलो कर लेते हैं। अरे नहीं नहीं मुफ्ती साहब, बैठे बैठे आपको आपकी अच्छी खिदमत करूँगा मैं, टेंशन ना लें आप। गरीब का भला कर रहा हूँ इसलिए बैठा हुआ यहाँ पे मैं। हाँ चलो करो, जो सवाल करना जल्दी करो। मुफ्ती साहब आपने कोर्स किया होगा कोई आलिम दीन है आप? मुफ्ती साहब है तो कोई मुफ्ती के लिए कुछ पढ़ा था होगा किसी किसी मदरसे से? हाँ जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने दरस निज़ामी किया है। तो क्या आपके उस्ताद ने आपको सिर्फ शादी के बारे में पढ़ाया कि और कुछ नहीं पढ़ाया आपको? बेइज्जती ना कर, अपनी हद में रहो, चुप करके बैठो, जो सही से सवाल पर करने वो करो। तो सब वो आपके जितने भी आज 300 बयान सुन लिए हैं वो उसमें शादी के बारे में होता है। ये कैसे सवाल कर रहे हो तुम मुझसे? ये ढंग के सवाल हैं कि कोई नहीं? यार अब मैं बात बताता हूँ, अगर मैं कोई और बात कहूँगा तो लोग मुझे देखेंगे जैसे और मुफ्ती हैं और इतने मुझे कोई देखता ही नहीं है उनको। तो मैं कुछ इंटरेस्टिंग बात करता हूँ, कोई ऐसा मुद्दा लेके आता हूँ जो लोग देखें। तो इसलिए मैं इस मुद्दे पे बात, इसलिए मैं शादी के मुद्दे पे बात करता ताकि हर बंदा देखे। वो चूना लगा दिया। तुम्हारी शादी हुई है? मुफ्ती साहब मेरी शादी नहीं हुई। मुफ्ती साहब मुफ्ती साहब मुफ्ती साहब को दौरा पड़ गया, मुफ्ती साहब को दौरा पड़ गया। मुफ्ती साहब क्या हुआ? मुफ्ती साहब हेलो 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 हेलो, जल्दी से लेके आओ, जल्दी से इसी बंदे की शादी कराओ। मुफ्ती साहब शादी, मुफ्ती साहब शादी मेरी इस उम्र में कैसे हो सकती है? अरे हम हैं ना, हम करवा देंगे, इसमें ये कौन सी बड़ी बात है? मुफ्ती साहब आप तो लेजेंड बंदे हैं, आपने तो पता नहीं दिल करे आपने 4 साल की उम्र में शादी कर ली होगी। आपके तो बच्चे तो पैदा होते ही उनकी शादी हो जाती है। मगर मुफ्ती साहब हम गरीब ही लोग हैं, हमारी नहीं होती इतनी जल्दी। हाँ गरीब लोग, तो फिर कब होती है तुम्हारी? हमारी मुफ्ती साहब सबसे पहले मुफ्ती साहब रुपया कमाते बाद में होती है। आप बताएं। अरे हम हैं ना, हम करवा देंगे, इसमें ये कौन सी बड़ी बात है? मुफ्ती साहब लगता है आजकल मुफ्ती साहब खबरें देख रहे हैं? कोई नहीं यार, वो आजकल बहुत बिजी रहता हूँ जिस वजह से मैं खबरें वगैरह कम ही देखता हूँ। मुफ्ती साहब अगर आप खबरें देख रही हैं तो आपने शायद देखा होगा पाकिस्तान में पाबंदी लगी 18 साल से कम पे शादी पे। शायद मैं शादी करूँगा मैं, अगर आप निकाह पढ़ाएंगे मेरा तो। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम्हारी ख्वाहिश है तो क्यों नहीं, मैं पढ़ा दूंगा, इसमें कौन सी कोई बड़ी बात है। हाँ जी आप मुफ्ती साहब, अच्छा तो जब आप निकाह पढ़ाने के लिए आएंगे ना मेरा, तो घर वालों से सलाम दुआ मिल जुल के आना, ठीक है? खैरियत है? क्या तुमने मुझे अपने साथ हनीमून पे लेके जाना है? हाँ जी आपको अपने साथ हनीमून पे लेके जाऊँगा। हनीमून होगा जेल का, क्योंकि गाइस पाकिस्तान के अंदर आ चुका है कि जो भी बंदा वही सब 18 साल से कम शादी करेगा निकाह खान जेल जाएगा। तो मुफ्ती साहब, अरे मुफ्ती साहब कहाँ चले गए? लगता है मुफ्ती साहब भाग गए हैं, तो एक ब्रेक के बाद आते हैं मुफ्ती साहब को वापस लेके। A few moments later.
हाँ जी, तो गाइस ब्रेक के बाद मुफ्ती साहब वापस आ चुके हैं। हमारे मुफ्ती साहब, डरे ना डरे ना डरे ना मुफ्ती साहब, कुछ नहीं होता। तो मुफ्ती साहब एक बात है, आपसे सवाल है कि अभी ईरान की और इसराइल की जंग चल रही है, तो इसराइल ने ईरान के जो साइंसदान हैं, उसके अलावा जो उनके बड़े बड़े जर्नल्स हैं, जो भी नया आदमी जी बंदा मिनट में मार देते हैं। ऐसी वजह क्या है? क्या क्या चीज़ ईरान को करना चाहिए? उनको उनको ज़रा सिक्योरिटी देनी चाहिए। उनके हर बंदे को, जितने साइंसदान हैं, 4-4 शादी करनी चाहिए। जब एक घर में 5 बंदे होंगे तो इनको मारेगा कैसे? कोई मार ही नहीं सकेगा। सोल्यूशन है कि नहीं है? हैं? उससे क्या होगा भाई साहब? जब एक घर में ज़्यादा बंदे रहते होंगे, 4-5 बंदे रहेंगे, तो किसी बंदे को मारना आसान काम थोड़ी ना होता है फिर। अरे मुफ्ती साहब, कोई अच्छा जवाब देना लोगों को, उनको उनको सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो इस जवाब को क्या है? ये जवाब क्या कोई लंगड़ा लुल्ला जवाब है? ये भी जवाब तो ठीक ही है ना। तो उनकी बीवी तो गद्दार हो सकती है, और हो सकती कि नहीं हो सकती? बताएं ना आप भी। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता भाई साहब? पॉसिबल है भाई साहब, ये भी तो पॉसिबल है कि वही गद्दार निकले उनकी बीवी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अबे तुम्हारा दिमाग खराब है? अगर चारों हुई फिर चलो ठीक है, तुम्हारी बात मान ली, एक गद्दार हो सकती, 4 गद्दार कैसे हो सकती हैं? नहीं होंगी यार। मुफ्ती साहब मुफ्ती साहब जो सवाल पूछ लो, मुफ्ती साहब ने एक ही जवाब देना है। अब देखना मुफ्ती साहब पाकिस्तान का मसाल कैसे हो सकता है? 4 शादियों से। लो मुफ्ती साहब, अगर आपको एक दिन के लिए मुल्क का वज़ीर आज़म बनाया जाए तो आप क्या काम करेंगे? सबकी शादियां करवाऊंगा। हाँ मुफ्ती साहब, ऐसे एक बात पूछना था आपकी बातों से। जब आपको देख के मुझे एक बात का तो पता चल गया, वो ये है कि बनने को बदवाई नहीं लगती। मुफ्ती साहब ऐसे आपको बदवाई लगती क्यों नहीं है? अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे देखिए, और वही बदवा देती है तो बंदे का काम फिनिश हो जाता है। आप तो हर पाकिस्तानी की 4-4 शादी के बारे में तुले हुए हैं। आपको तो औरतें बदवाएं देते मार देती होंगी, आप अभी तक जिंदा कैसे हैं? अरे बदवाएं ले लेके बदवाओं का आदी हो चुका हूँ, इसलिए अब बदवाएं लगती ही नहीं है। बदवाओं की वाकफियत हो गई, सलाम दुआ हो गई है मेरे साथ, इसलिए अब वो जब आती हैं सलाम करके निकल जाती हैं। ये तुम लोग गरीब लोग होते हैं कि तुमसे फुफ्फो नहीं समझ लेते, एक फुफ्फो की बदवा लगती है, तुम लोग कहाँ के कहाँ निकल जाते हो। अबे हमसे सीखो ना, हम बदवाएं खा जाते हैं। वेरी डेंजरस। बल्कि आपकी तो अपनी बीवियाँ बदवाएं देती होंगी आपको। मेरे घर तक ना जाओ, तुम घर पे क्यों जा रहे हो? इधर बैठ के बात, मैं यहाँ पे बैठा हूँ ना तुम्हारे सामने, मेरे से बात करो। अरे घर तक नहीं गया मुझे, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, घर ही नहीं गया, इधर ही बैठा हूँ, मैं इधर ही बैठा हूँ, मैं होश इधर ही बैठा हूँ, मैं कहीं पे भी नहीं गया। कितनी गर्मी है यहाँ पे, पंखा भी बंद किया हुआ इसने। जी मुफ्ती साहब, थोड़ी गर्मी ज़्यादा है। हाँ जी मुझे थोड़ा सा गरीब हूँ। गरीब है तो शादी कर लो, AC मिल जाएगा तुम्हें। हैं गरीबी का हल क्या है? चलो जी यार, मुझे नहीं करनी है पॉडकास्ट, मैं जा रहा हूँ यार। हद होती है, जो सवाल पूछ लो, जो मर्जी सवाल पूछ लो, एक ही हल्ला भाई साहब, शादी कर ला। मैं नहीं कर रहा भाई साहब यहाँ पे वीडियो को एंड कर रहा हूँ। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और जान छोड़ यार, मैं जा रहा हूँ।